वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ताका के जो 12 इसेंशियल सेफ्टी रूल्स हैं उनके बारे में। वो क्या है स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 पे है परमिट टू वर्क सिस्टम। इनके कोई भी काम आपने करना है उसको स्टार्ट करने से पहले आपने लैब में उसको परमिट देना है। ठीक है। नंबर 2 पे है PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनके कोई भी काम करने से पहले आपने जो जो टास्क स्पेसिफिक या साइट स्पेसिफिक पीपीज होते हैं वो आपने लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद एनर्जी आइसोलेशन। एनर्जी आइसोलेशन क्या है कि किसी भी सिस्टम पे आपने काम करना है उसको मेक श्योर करें कि आपने उसकी जो एनर्जी है उसको आइसोलेट की है उस सिस्टम में। यानी कि अभी आप किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे आपने काम करना है तो मेक श्योर करें कि आप एक डेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी कि उसमें कोई एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं है। यानी कि आप जब आप उस पर काम कर रहे हैं तो उसकी जो उसमें आपको इलेक्ट्रिकेशन का उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। ठीक है। उसके लिए मेक श्योर करना है कि एनर्जी आइसोलेट की हुई है। फिर नंबर 4 पे है ड्राइविंग सेफली। यानी कोई भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं साइड के अंदर, क्रेन है, एक्सकवेटर है, ठीक है, शावल है, उसको सेफली तरीके से कैसे ड्राइव करना है। कॉम्पिटेंट ऑपरेटर, फ्लैगमैन होना चाहिए, क्रेन है तो उसका रिगर होना चाहिए। मतलब कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है एक सेफ तरीके से उसको ड्राइव करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राउंड डिस्टर्बेंस। ग्राउंड डिस्टर्बेंस में हमारे पास वो चीज़ एक्टिविटीज आती हैं जैसे एक्सकवेशन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब हम कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटीज हैं, या उसके बाद जब माइक्रो टनलिंग है, जिस चीज़ में हमारे ग्राउंड को इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ें ग्राउंड डिस्टर्बेंस में आता है। नंबर 6 पे है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज में क्या चीज़ है? मैनेजमेंट ऑफ चेंज ये है कोई भी साइट पे एक्टिविटी चल रही है उसको आपने एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट में चेंज आया है, ठीक है, या कोई मतलब कि मशीनरी है, मशीनरी में कुछ फॉल्ट है, उसको अपडेट करना है। उसके लिए एक प्रॉपर थ्रू चैनल के हम चलेंगे। उसके प्रॉपर जो जो हमें अप्रूवल चाहिए, जिस जिस चीज़ पे हमने वर्क करना है, ठीक है, उसको जो एक पूरा सिस्टम है, उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उसके जो अप्रूवल्स हैं, वो एक पूरा सिस्टम जो है उसको हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज करते हैं। फिर आता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस क्या चीज़ है? वो ऐसी जगह जिसपे कोई प्रॉपर एक्सेस या एग्रेस ना हो, जैसे वेसल्स हो गई, टनल्स हो गए, ठीक है, वो एक्सकेवेटेड एरिया जो 1.2 मीटर से बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, वो कन्फाइंड स्पेस में आया था। इसमें जो कन्फाइंड स्पेस के कंट्रोल मेजर्स हैं वो हमने लाजमी चेक करने हैं। ठीक है। उसमें जैसे उसका गैस टेस्टिंग है, उसका एक्सेस और इग्रेस है, ठीक है, उसका परमिट टू वर्क सिस्टम है, जो जो कन्फाइंड स्पेस के कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल ठीक होना चाहिए, हर चीज़ हमने चेक करनी है। ये सारा कुछ इसमें आएगा। फिर है सिस्टम ओवरराइड। यानी कि जब हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिस्टम ओवरराइड करना है, ठीक है, उस पर क्या क्या शेड्यूल हैं, क्या एनओसीज चाहिए, वो सारा इसमें सिस्टम ओवरराइड में आता है। फिर है लिफ्टिंग वर्क एट हाइट, सॉरी, वर्क एट हाइट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है। उसमें जो ऐसी कोई भी जगह जिससे गिरने का खतरा हो सकता है, ठीक है, वहाँ उसको हम वर्क एट हाइट में आएंगे। उस पर वर्क एट हाइट के जो कंट्रोल मेजर है सारे उस पर लागू होंगे। ठीक है। उसके बाद आया था रिस्ट्रिक्टेड एरिया।
रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है? जो जिस एरिया में काम करने का अलाउ नहीं है, उस एरिया में हमने जब काम करना है, अगर बहुत ही इमरजेंसी में काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या क्या उसके कंट्रोल में करें, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, लिफ्टिंग ऑपरेशनल्स। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है ओवरहेड पावर केबल्स। यानी कि ओवरहेड पावर केबल्स के साथ आपने काम करना है तो किस तरह करना है, उसके क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। मिनिमम 1.5 मीटर उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओवरहेड पावर केबल्स के नियर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है आपका जो बूम है क्रेन का उसके साथ टच ना हो। इन केस वेरी इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन केस अगर उसका टच हो जाता है तो जो ऑपरेटर है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि गाड़ी के अंदर ही रहे, उसमें क्रेन के अंदर रहे। ये उसको ट्राई करे कि फौरन उसको डीअटैच कर ले और उसके अंदर ही रहे। ठीक है, उसके बाहर निकलने की कोशिश नहीं करे। अगर वो बाहर निकलेगा तो उसका जब वो बॉडी से और ग्राउंड से टच होगा तो उसको शॉक लगेगा। लेकिन जब तक वो कैबिन के अंदर है, क्योंकि कैबिन इंसुलेटेड होता है, ठीक है, कैबिन के अंदर है तो वो सेफ है। ठीक है, और जो उसके साइड पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो उसके नज़दीक नहीं जाए। ठीक है, ये थे हमारे ताका के 12 एसेंशियल सेफ्टी रूल्स। जो भी ताका की साइड पे आप काम कर रहे हैं उसको इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।